अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। इससे प्रीवियस हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसके बाद हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। आज के हम जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल और उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनेली एंड सेल, ये आपके सामने मैंने एक एनिमल सेल ड्रॉ किया है और इसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद ये जो हमारे सेंटर में हमें नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो इसके अंदर है इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है। उसके बाद ये जो हमें साइड पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल देंगे हम इसको। और ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखें, ये एक मैंने सेल बनाया है। अब अगर सेल की हम डेफिनेशन देखें तो हम सेल को इस तरह से डिफाइन करेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहता है कि सेल जो है ये लाइफ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। और अगर हम सेल्स की बात करें, सेल की मिकदार की बात करें तो इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें आ जाएगा पास बैक्टीरिया आ जाएगा यूनिसेलुलर में। बैक्टीरिया आ जाएगा। मल्टी सेलुलर में व्यूअर्स आपके पास आ जाएंगे एनिमल्स, प्लांट, फंजाई। ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। और हर सेल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। हर सेल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है। और ऑर्गेनेलीज, इनका सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन होता है और वो जो फंक्शन है वो ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इनका फंक्शन अगर देख लें वन बाय वन तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम क्या देंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर वो क्या कौन परफॉर्म करता है? वो आपका न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। आगे जो हमारा ये क्लियर होता जाएगा, आगे इन सारी ऑर्गेनेलीज का हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, इनके फंक्शन देखने हैं, तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो वैक्यूल, वैक्यूल जो है वो स्टोर हाउस ऑफ सेल है। मतलब ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है।
और उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है हमारे सेल के अंदर? राइबोसोम का फंक्शन है कि वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो प्रोटीन होती है उसको उसकी एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, और उसके जो अंदर है वो है साइटोप्लाज्म। ये सारा जो हिस्सा है ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमने ऑर्गेनेली एंड सेल को डिस्कस किया। अगर हम ऑर्गेनेली की डेफिनेशन देखें, जो कि हमने अभी प्रीवियस कर लिया डेफिनेशन, अगर हम इधर देखें तो इधर लिखा हुआ है ऑर्गेनेलीज आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें वो कह रहा है कि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर होती हैं, इनसाइड द सेल, और ये क्या करती हैं? ये अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनेलीज के बेस पे हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट सेल होता है इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर, तो वो थोड़ी कम होती हैं। और जो यूकैरियोट्स हैं इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सेल के अंदर, ठीक है। और अगर हम प्रोकैरियोट की एग्जांपल देखना चाहें, प्रोकैरियोट जो है सेल किस में प्रेजेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद जो यूकैरियोट है ये प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये हमने ऑर्गेनेलीज और सेल को हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल को हम देखने से पहले देख लेते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू कहता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन is called tissue, is called tissue। क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कहता है कि जब मुख्तलिफ सेम तरह के सेल मिलेंगे तो मिलके वो बना देंगे टिश्यू, और वो टिश्यू क्या करेगा? एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये टिश्यू जो होते हैं ना, ये लूजली बाउंड होते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी। और उसके बाद अगर हम देखें एनिमल्स टिश्यू और प्लांट टिश्यू, ये मसल टिश्यू और ग्रैंडुलर टिश्यू एग्जांपल है एनिमल टिश्यू की। मसल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं और इसके नतीजे में मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें तो ये आर्म है मेरी, ठीक है। उसके अंदर ये जो है, वैसे तो है छोटी सी है, इसमें बाइसेप और ट्राइसेप मुश्किल ही नज़र आए, फिर भी कंसेप्ट के लिए देखें। ये आर्म है, इसके ऊपर जो है ये टिश्यू है, ये ट्राइसेप है, बाइसेप सॉरी, और ये है ट्राइसेप, ठीक है। अगर मेरा जो बाइसेप है वो अगर कंट्रैक्ट करेगा तो मेरा जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा ये जो बाइसेप है ये रिलैक्स होगा और ट्राइसेप ये कंट्रैक्ट होगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा? मेरी बाजू में मूवमेंट होगी, ठीक है। इस तरह ये मूवमेंट में मदद देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखें हमारा जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये जब बेबी की बर्थ होनी होती है तो फीमेल की जो यूट्रस है वो जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, तो फीमेल की यूट्रस ओपन होती है और उसमें से बेबी जो है ना वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बेबी की बर्थ में हेल्प करता है। उसके बाद एक और हार्मोन है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है फीमेल में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें तो प्लांट टिश्यू हमारे पास जो मेन है वो दो तरह के हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम जो है ये नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है और ये कंडक्ट क्या करता है, देखें जब प्लांट्स है उसको ज़रूरत होती है वाटर की और डिज़ोल्व सॉल्ट की, वो कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। ठीक है, इसकी जो रूट्स हैं ये वाटर को जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको और डिज़ोल्व जो